नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एनीथिंग टू सपना में। दोस्तों, संभोग के बाद लड़कियों के कमर के नीचे का हिस्सा मोटा क्यों हो जाता है? दोस्तों, क्या है ना कि जब तक किसी लड़के ने किसी लड़की की बॉडी को टच नहीं किया होता है, वो अनटच होती है। और जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ को आप बिल्कुल टच नहीं करोगे वो एज इट इज़ वैसी ही रहेगी। बट यदि पुरुष का स्पर्श, यदि लड़कों का स्पर्श किसी लड़की के बदन के साथ होता है तो न सिर्फ कमर के नीचे का हिस्सा बल्कि पूरा बॉडी पार्ट धीरे धीरे एक शेप लेने लगता है, एक आकार लेने लगता है। यदि लड़के और लड़की रेगुलर फिजिकल रिलेशनशिप में है या लिविंग रिलेशनशिप में है और उनके बीच में सेक्स होता है तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके कमर के नीचे का हिस्सा निकलने का। ज्यादातर लोग इस तरीके की एक्सरसाइज ही करते हैं कि उनकी कमर के नीचे का हिस्सा निकल जाए, यानी आगे से जो ब्रेस्ट का हिस्सा है वो अलग एक शेप ले और पीछे से अगर वो कमर का हिस्सा है वो अलग से एक शेप ले। तो आप ये श्योरली नहीं कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शादी या फिर संभोग के बाद ही कमर के नीचे का हिस्सा निकलता है। क्या है दोस्तों, हम भारत की जलवायु में जी रहे हैं और यहाँ हर इंसान विविधता के साथ जीता है। कभी कभी होता है ये है कि मैंने आपसे जैसा भी बोला है कि पहले भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा ही होता है कि हर जगह की जलवायु का उस जगह के इंसान पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर ही मोटा है ऊपर से लेकर के नीचे तक तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी के हर पार्ट्स थोड़े बड़े ही होंगे। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर पतला है तो जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी का हर पार्ट थोड़ा पतला ही होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। पर्टिकुलर ये नहीं कहा जा सकता कि संभोग के बाद ही आपके कमर का हिस्सा निकला हुआ होगा। कुछ लड़कियां पतली होती हैं तो भी उनका जो होता है सब कुछ एक शेप में होता है। कुछ होती है मोटी तो उनका सिर्फ एक कमर का हिस्सा नहीं, सर से लेकर के पैर तक सारा हिस्सा बहुत मोटा होता है। हाँ, ये कहना कि अगर आपकी पूरी बॉडी में कुछ हिस्सा ऐसा अलग से दिख रहा है कि हाँ बाहर निकला हुआ है तो वो थोड़ा सा अलग लगता है, वो थोड़ा सा दिखने में अजीब लगता है। या इसको आज एक सेक्स के एंगल से भी देखते हैं, आज इस एंगल से भी देखते हैं कि नहीं वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। ये अपना अपना नजरिया है देखने का। बट संभोग के बाद ये सच है कि कम से कम आप मान सकते हैं 60% ऐसा सच है कि संभोग के बाद लड़कियों के कमर के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा हो जाता है। बट टोटल 99% ये सच नहीं है, बिकॉज 40% इस बात के चांसेस बनते हैं कि आपके वहाँ का रहन सहन कैसा है, आपकी जलवायु कैसी है, आपका वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी बॉडी क्या किस शेप की है। बहुत लंबे हैं, दुबले पतले हैं तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी एक ही शेप में रहेगी। आप थोड़ा सा हाइट छोटी है, थोड़ा सा तंदुरुस्त है तो जाहिर सी बात है कि पूरी बॉडी एक शेप में रहेगी। यानी बढ़ता है तो पूरी बॉडी में सब कुछ बढ़ता है, आंखें, गाल, होंठ, हाथ, चेहरा, शोल्डर, थाइज, सब कुछ मोटा होता है और इसके साथ साथ हिप्स भी। लेकिन अगर ये कहिए कि पूरी बॉडी एज इट इज है और सिर्फ आपका हिप्स ही निकल रहा है तो कुछ लोग इसके लिए एक्सरसाइज भी करते हैं और कुछ लोगों के साथ ही आफ्टर मैरिज होता है क्योंकि वो एक्टिविस्ट नहीं रहते, वो सोशल एक्टिविटी नहीं करते रहते, शाम को टहलते नहीं हैं और जिम नहीं जाते, योगा नहीं करते। पर्टिकुलर अगर आप किसी अपने बॉडी पार्ट में किसी चीज को बढ़ाने के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बात अलग। तो ये सोचना कि हाँ शादी के बाद ही लड़कियों की कमर के नीचे का हिस्सा मोटा होता है, ये 60% तो सही है। बट आप इसको 40% आप थोड़ा सा एक्सेप्शन इज एवरीवेयर लेकर के चल सकते हैं कि ये इस कारण से भी हो सकता है क्योंकि ये आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी का अकॉर्डिंग ये हुआ है, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वहाँ की वैसी जलवायु है। इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ आनुवंशिक गुण है, पापा बहुत मोटे थे, लंबे थे तो जाहिर सी बात है कि फिर उनका बेटा भी लंबा और मोटा हुआ, फिर जो बेटी है वो भी लंबी और मोटी हुई, फिर हमारी शादी हुई, हमारी जो अगली पीढ़ी हुई वो भी धीरे धीरे लंबी और मोटी होगी। देखिए आनुवंशिक हो गया। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई शादी के बाद ही या संभोग के बाद ही आपके कमर के नीचे का हिस्सा मोटा हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अनुवांशिक भी है। कई चीज़ें हैं, अनुवांशिकता आ जाती है उसमें, जलवायु आ जाती है उसमें, आपका बॉडी स्ट्रक्चर आ जाता है उसमें, और ये है कि हाँ आपने किस तरीके का अपना खान पान रखा, कैसी आपने एक्टिविटी रखी, इस पर भी ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों, संभोग के बाद ही कमर के नीचे का हिस्सा मोटा होता है ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका खान पान, आपकी जलवायु, आपका रहन सहन, इन सब आपकी आनुवंशिकता, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है कमर के नीचे के हिस्से के मोटे होने के कारण। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसे ही अन्य उपयोगी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और हाँ, हमारे चैनल आयुर्वेदिक हेल्थ समाधान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।